नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी का मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डे चार्ट पे किस तरीके का प्राइस एक्शन बन रहा है और बैंक निफ्टी का भी मंथली चार्ट, वीकली चार्ट एनालाइज करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से क्या बैंक निफ्टी दोबारा से ऊपर की तरफ जाएगा या फिर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगी। निफ्टी में नया लाइफ टाइम हिट होने के बाद कैसा प्राइस एक्शन बनेगा, इस चीज़ को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली दोस्तों, मैं आ गया हूँ ऑप्शन चेन डाटा पे और यहाँ पे हम समझेंगे कि निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा कैसा बना हुआ है और साथ ही साथ हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी का मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डे चार्ट पे कैसा प्राइस एक्शन बन रहा है यहाँ पे, और यहाँ से निफ्टी क्या लाइफ टाइम हिट करके उसके ऊपर जाएगा या फिर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगी। इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम बैंक निफ्टी की भी एनालिसिस करेंगे। बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डे चार्ट को एनालाइज करेंगे कि बैंक निफ्टी में अब क्या यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी या फिर स्टिल बैंक निफ्टी में अभी दम है ऊपर 43,500 तक जाने के लिए या फिर 44,000 तक के लिए जाने के लिए इतना ज़्यादा स्ट्रेच हो सकता है या नहीं हो सकता है। ये सारी चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को हम स्टार्ट कर रहे हैं, बट उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। जिन लोगों ने भी जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स ख़रीदा था अराउंड जुलाई, सितंबर, अक्टूबर मंथ में, उनकी मेल आईडीज़ मेरे पास हैं। उनके मेल पे मैंने एक पीडीएफ फाइल सेंड करी हुई है जिसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, चार्ट पैटर्न्स हैं। उसके अंदर काफ़ी अच्छी नॉलेज है। एक कह सकते हैं, एक बिल्कुल छोटी सी पीडीएफ है, 8 से 9 पेज की। तो उसको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा ताकि आपकी जो ट्रेडिंग स्किल्स हैं वो थोड़ी सी और इम्प्रूव हो जाएं। उसके अंदर इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न्स हैं जो कि आपके इन द फ्यूचर मार्केट में काम आएंगे। तो आपको वो मैंने सेंड कर दिए, तो आप अपना मेल चेक कर लीजिए प्लीज़ और उस पीडीएफ को ज़रूर एक्सेस कर लीजिएगा। उसमें काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। ठीक है, अब हम अपनी एनालिसिस को कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का कैसा व्यू रह सकता है नेक्स्ट वीक के लिए। तो सबसे पहली चीज़ आती है यहाँ पे, अगर हम करेंटली निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा अगर हम देखें, क्योंकि दिसंबर सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, नवंबर सीरीज हमारी एक्सपायर हो चुकी है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं अभी भी पुट राइटर स्टिल मार्केट को होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो व्यू है, जो टारगेट है वो लाइफ टाइम हिट का है और नया लाइफ टाइम हिट डेफिनेटली निफ्टी यहाँ पे बना सकता है। अगर आप देखोगे तो 18,500 की कॉल पे करीब 68 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। 18,500 की पुट पे करीब 62 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, जो कि इंडिकेशन दे रहा है कि पुट राइटर अभी भी मार्केट पे कंट्रोल कर रखा है, यानी जो तेज़ी करने वाले हैं वो अभी भी स्ट्रांग है। वीकनेस के फिलहाल कोई साइन दिख नहीं रहे हैं। यहाँ पे हम 18,600 की कॉल की बात करते हैं तो 48 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है और पुट पे बात करते हैं तो सिर्फ 14 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। ठीक है, 18,400 की कॉल पे 28 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। पुट पे देखा जाए तो 60 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 18,300 की पुट पे करीब 72 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 18,300 की कॉल पे कितना है, 31 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि जब हम 18,300 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे देन उसके बाद ही हमारे लिए एक नेगेटिविटी बढ़ती हुई दिखाई देगी। जब तक 18,300 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तब तक कोई मार्केट में नेगेटिविटी नहीं रहेगी और निफ्टी कहीं ना कहीं आपको 18,620, 630 की जोन में जाता हुआ दिखाई देगा, जो कि नया लाइफ टाइम हिट हो सकता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चार्ट पे चलते हैं तो चार्ट पे सबसे पहले निफ्टी का हम मंथली चार्ट लगाते हैं। ठीक है, मंथली चार्ट पे आपको क्लियरली दिख रहा है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीक भी बताया था, जो प्राइस एक्शन है वो बिल्कुल पॉजिटिव बना हुआ है, क्योंकि आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ से ये इसने मूवमेंट किया, फिर ये नीचे आया और फिर इसने ये एक ब्रेकआउट दिया है। अब चांसेस वेरी हाई कि ये नया लाइफ टाइम हिट करेगा ही करेगा। ठीक है ना, किसी भी नेगेटिव सिनेरियो में चांसेस बहुत ही कम बनेंगे कि इसके नया लाइफ टाइम हिट करने के चांसेस बहुत कम रहेंगे निफ्टी के। यहाँ पे चांसेस करीब करीब आप मान के चलो 90% है कि यह लाइफ टाइम हिट करेगा ही करेगा। लाइफ टाइम हिट करने के बाद क्या प्रॉफिट बुकिंग आएगी या ऊपर के लेवल पे सस्टेनेबिलिटी रहेगी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। बट मंथली चार्ट पे क्लियरली यहाँ पे प्राइस एक्शन पॉजिटिव बना हुआ है। दूसरी चीज़ क्या है कि जाहिर सी बात है ये लाइफ टाइम हिट है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि ये लाइफ टाइम हिट करने के बाद यहाँ से घूमना स्टार्ट कर दे, क्योंकि जाहिर सी बात है लाइफ टाइम हिट पे जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग प्रॉफिट बुकिंग करने आएंगे, बहुत सारे शॉर्ट सेलर भी यहाँ पे अपने शॉर्ट्स क्रिएट करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है
मार्केट बहुत नीचे से चल चुका है, तो ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी। जब बैंक निफ्टी ने अपना लाइफ टाइम हिट किया था तो वहाँ से बैंक निफ्टी अराउंड 4000 पॉइंट करेक्ट हुआ था। उसके बाद जाके दोबारा से जब मोमेंटम बना तब जाके वो 43,000 पहुँचा है। तो ये फर्स्ट अटैम्प्ट होगा इसका नया लाइफ टाइम हिट करने का। तो जाहिर सी बात है यहाँ से चांसेस बनेंगे कि एक करेक्शन देखने को मिल सकता है 500 से 700 पॉइंट का। अब वो करेक्शन लाइफ टाइम हिट करने के साथ ही आ जाएगा, मतलब लाइफ टाइम हिट किया और तुरंत आ गया, या फिर इट्स टेक टाइम, ये हमारे पास क्वेश्चन रहेगा। ठीक है। बट मंथली चार्ट पे हमें क्लियरली क्या दिख रहा है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिख रहा है। वीकली चार्ट पे चलते हैं निफ्टी का, तो वीकली चार्ट पे ये वीक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सा दिख रहा है क्योंकि कैंडल बड़ी बनती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे हमारे पास जो सीधा सीधा टारगेट है वो यही है। ठीक है। अगर हम इसके ऊपर क्लोज देंगे तो हमारे पास थोड़ी सी और चलने की जगह मिलेगी 100 से 200 पॉइंट की। और अगर हमने लाइफ टाइम हिट किया और फिर नीचे आके क्लोज दे दिया तो फिर चांसेस ये बनेंगे कि ये थोड़ा सा करेक्शन के लिए आ सकता है। कहाँ तक आ सकता है, अराउंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 18,100, 18,050 तक तो ईजिली आ सकता है। ये पॉइंट आप क्लियरली ध्यान में रखिएगा। वीकली चार्ट पे भी प्राइस एक्शन पॉजिटिव बना हुआ, तो ऐसी कोई यहाँ पे टेंशन वाली बात नहीं है। जो लोग लॉन्ग हैं कहीं ना कहीं वो अपना लाइफ टाइम हिट पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है। डे चार्ट पे चलते हैं, तो डे चार्ट के लिए हमारे पास कैसे इंडिकेशन होंगे वो देख लेते हैं। यहाँ पे डे चार्ट पे आपको दिखेगा, तो क्लियरली आपको यहाँ पे देखो, डे चार्ट पे आपका जो प्राइस एक्शन है पॉजिटिव ही चलता आ रहा है। आप यहाँ से मूव किया आपने, बस आपकी जो कैंडल्स हैं वो थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बन रही हैं, बट लेकिन प्राइस एक्शन आपका पॉजिटिव बना हुआ है। अब यहाँ पे कल के लिए निफ्टी के लिए क्या व्यू रहेगा वो इम्पोर्टेंट रहेगा। तो कल के लिए निफ्टी का व्यू यही है कि अगर कोई भी बड़ा गैप अप खुल जाता है, लेट अस सपोज कोई भी बड़ा गैप अप खुल जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट गैप अप खुल के ही लाइफ टाइम हिट करने की कोशिश करेगा, या फिर मॉर्निंग के इंस्टेंट में ये लाइफ टाइम हिट करने की कोशिश करेगा। कोई भी गैप अप खुल जाता है, मान लीजिए सीधा सीधा 18,620 या 630 के जोन में खुल जाता है, तो वहाँ पे आपको कोई बाइंग नहीं करनी है, क्योंकि गैप अप खुलेगा। बड़ा गैप अप में आपको बिल्कुल बाइंग नहीं करनी है, वहाँ पे आपको एक बार शॉर्ट ही क्रिएट करना है। और सबसे पहला जो टारगेट होगा वो ये गैप का ही होगा, 18,520 का। ठीक है। जैसे ही ऊपर खुले आप शॉर्ट करिए, ये पहला टारगेट होगा। और अगर ये 18,500 के नीचे निकलता है तो दूसरा टारगेट आपके पास है 18,450 का। ठीक है। कोई भी बड़ा गैप अप खुलेगा उस कंडीशन में मैं आपको बता रहा हूँ, या फिर मार्केट मान लीजिए यहाँ पे खुला और वन वे भाग के इसने लाइफ टाइम हिट कर दिया, तो दोबारा से आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तब भी आप ऊपर के लेवल पे शॉर्ट ही करोगे, यानी 18,620 के आसपास आपको, 630 के आसपास शॉर्ट ही करना है। वहाँ पे कोई बाइंग करके काम नहीं करना है, ये चीज़ क्लियरली समझ लीजिए। अब वो चाहे मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर जाके जाए या फिर सीधा सीधा गैप अप खुल जाए, ठीक है ना, दोनों कंडीशन में ऊपर के लेवल पे 18,630 640 के जोन में आपको शॉर्ट ही करना है। ठीक है। 600 के ऊपर निकलता है तो जैसी लाइफ टाइम हिट हो आप वहाँ पे शॉर्ट करिएगा। ये पॉइंट क्लियरली समझ लीजिए। इस चैनल के अंदर खुलता है तो फिर आपको वेट एंड वॉच की सिचुएशन रखनी है। यहाँ पे एक ही ट्रेड है, हायर साइड पे जब भी जाए आप शॉर्ट करके वहाँ पे एक बार काम करिए। मार्केट, लेट द मार्केट करेक्ट हो सकता है 100 200 300 पॉइंट ईजिली, तो वो आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है। इतना समझ में आ गया निफ्टी के लिए। तो कल का जो निफ्टी का व्यू ये है वो आपका यही है कि टॉप पे अगर मार्केट खुलता है किसी भी रीज़न से, तो आप वहाँ पे क्या करोगे, एक बार शॉर्ट करके काम करोगे 18,620 625 के दौर में, यानी नया लाइफ टाइम हिट होने के बाद शॉर्ट करोगे। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, तो बैंक निफ्टी का अगर मंथली चार्ट देखते हैं, देखो बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट सेम एग्जैक्टली जैसा निफ्टी का चार्ट है वैसे ही है, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, प्राइस एक्शन पॉजिटिव बना हुआ है और लाइफ टाइम हाई के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। ठीक है ना। पहला जब इसने हिट किया था यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जब हिट किया था तो यहाँ से बहुत अच्छा करेक्शन आया था, क्योंकि ये फर्स्ट अटैम्प्ट था। तो यही चीज़ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ निफ्टी के अंदर। जब निफ्टी पहली बार लाइफ टाइम हिट करेगा तो हो सकता है वहाँ से 500 से 600 पॉइंट का करेक्शन आ सकता है। और ज़रूरी नहीं है 500-600 पॉइंट का करेक्शन आए, हो सकता है वो ज़्यादा भी आ सकता है, क्योंकि अब हम जैसे जैसे हमारे दिन निकलते जाएंगे हम कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि आपके पास इवेंट है। आपके पास अभी गुजरात इलेक्शन है, फिर उसका आउटकम आएगा, वो भी एक इवेंट है, भले छोटा सा है तो क्या हुआ, बट इवेंट है। आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी है आपकी नेक्स्ट वीक अराउंड 4 से 5 तारीख के आसपास की। उसके बाद जैसे आपके और 6-7 ट्रेडिंग सेशन निकलेंगे फिर आप नियर टू बजट जाओगे। तो
कंटिन्यूअसली आपके पास इवेंट्स हैं और उन इवेंट्स से पहले आपको थोड़ी सी वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई दिखाई देगी, खासकर बजट में। यानी दिसंबर लास्ट सीरीज से लेके जनवरी फुल मंथ आपको थोड़ी सी वॉलेटिलिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि एज़ पर द ट्रैक रिकॉर्ड, पास्ट रिकॉर्ड जो चीज़ है, बजट से पहले एटलीस्ट मार्केट 7 से 8% का करेक्शन दिखा देता है। तो 7 से 8% का करेक्शन आपका एक्सपेक्टेड जो होगा वो बैंक निफ्टी के लिए अराउंड आपका 35,000 तक का हो सकता है, और निफ्टी के लिए आपका 17,500 या फिर 17,300, 17,200 तक भी हो सकता है। ठीक है, होगा या नहीं होगा ये मुझे नहीं पता। लिटरली मैं सिर्फ जो पास्ट आपका जो डाटा है उसके हिसाब से एजम्पशन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का आपका जो चार्ट है, मंथली चार्ट में क्लियरली पॉजिटिविटी दिख रही है फिलहाल। वीकली चार्ट पे देखते हैं तो वीकली चार्ट पे आपको क्या दिख रहा है। तो देखो, वीकली चार्ट पे आप कंटिन्यूसली 3 वीक चले, 2 वीक कंसोलिडेशन किया, फिर आप 3 वीक चल चुके हो, और ये जो वीक की कैंडल है ये काफ़ी बड़ी है। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं अब आप टॉप आउट होने की कोशिश कर सकते हो। ये चीज़ समझ लीजिए, हो सकता है निफ्टी जैसी लाइफ टाइम हिट करे उसके बाद बैंक निफ्टी नीचे आ सकता है। ठीक है, डे चार्ट पे चलते हैं। तो डे चार्ट पे आपको यहाँ पे थोड़ा सा माहौल चेंज होता हुआ दिखाई देगा। वो कैसा चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है वो चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, पहली चीज़, आपने कंसोलिडेशन किया इस जोन के अंदर, फिर आप इस जोन के बाहर निकले और आपने ऑलमोस्ट यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 42,600 से आपने ऑलमोस्ट 800-900 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे दे दिया, 700 से 800 पॉइंट का मूवमेंट दे दिया है। अब अगर आप थोड़ा सा नोटिस करोगे तो क्या हो रहा है कि अभी तक क्या होता है, हम प्रीवियस डे की क्लोजिंग अभी तक स्टिल ब्रेक नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। और कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव करता भी जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट साइन ऑफ नेगेटिविटी हमें कब आएगी, वो ये लेवल टूटने पे आएगी। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक है, फर्स्ट साइन ऑफ नेगेटिविटी आएगी जब हम 42,800 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, 866 है बट 866 को राउंड फिगर कर देते हैं, 42,800 के नीचे हम ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे, देन आपकी फर्स्ट नेगेटिविटी इंडिकेशन यहाँ पे आएगा। ठीक है, लेट अस सपोज हम इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट भी कर गए। ठीक है, फिर हम यहीं पे अगर रेजिस्टेंस फेस करते हैं 42,850 के आसपास, तो फिर यहाँ पे जो प्राइस एक्शन है वो नेगेटिव भी बनता हुआ दिखाई देगा। ये पॉइंट क्लियरली समझ में आ गया आपको कि हम नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर गए और फिर हम यहीं पे रेजिस्टेंस ले रहे हैं, क्योंकि ये एक सपोर्ट है। ठीक है, रेजिस्टेंस ले रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, जो प्राइस एक्शन है वो नेगेटिव बनने के लिए कोशिश करेगा। तो यहाँ पे आपको फोकस रखना है कि यहाँ से फिर ये एक करेक्शन दिखा सकता है। कहाँ तक दिखा सकता है, ये एक गैप है अराउंड 42,500 तक का, यहाँ तक का ईजिली करेक्शन आ सकता है। हो सकता है थोड़ा सा डीप भी चला जाए, बट जो एग्जैक्टली टारगेट मिलेगा पहला वो 42,500 का ही मिलेगा। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया। अब कल आपको फोकस क्या करना है वो चीज़ समझ लीजिए। तो देखो, कल के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि अगर आप देखोगे तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आपका क्या हुआ कि ये एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस बना 43,000 के नीचे, जैसे ही बैंक निफ्टी निकला है तो इसके ऊपर ट्रेड नहीं कर पाया है। ठीक है, तो अगर बैंक निफ्टी 43,100 के आसपास खुल रहा है, यानी इस लेवल के आसपास खुल रहा है, तो आप एक बार सेल करके काम कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस जो होना चाहिए वो होना चाहिए आपका 43,227 का, ये स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए, या फिर 250 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। एक बार आप सेल करके काम कर सकते हो। टारगेट आपके पास क्या है, टारगेट है आपके पास 42,860 का। इसके नीचे जाता है तो फिर जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा आपका अराउंड 42,670 का। यानी छोटे छोटे टारगेट हैं, बट ये टारगेट आपको मिल सकते हैं, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। या फिर कोई भी बड़ा गैप अप खुलता है, कोई भी बड़ा लेटेस्ट वो 43,250 के आसपास ही खुल जाता है, तो अभी आप शॉर्ट करके काम कर सकते हो। 42,900 का आपका टारगेट होगा, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियरली समझ में आ गए। अब यहाँ पे हम ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन देख लेते हैं। तो जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था वो हाफ डे था ग्लोबल मार्केट के लिए। तो उसमें जो डाउ था वो करीब 150 पॉइंट चढ़ के बंद हुआ। नैस्डैक में स्टिल 58 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली थी। अब एक चीज़ यहाँ पे समझिए, जो चीज़ है कि क्योंकि डाउ जोन्स ने कोविड के बाद कोई इतनी बड़ी रैली नहीं दिखाई थी, नैस्डैक ने रैली दिखाई थी, तो डाउ कह सकते हैं अपनी स्टिल अपनी रेंज के अंदर ही कामकाज कर रहा है। जो रेंज इसकी 2020, 2021, 2022 में रही, उसी रेंज में कामकाज कर रहा है। बट नैस्डैक ने काफ़ी अच्छा डीप करेक्शन दिखाया है। तो अगर नैस्डैक के चार्ट को थोड़ा सा एनालाइज किया जाए यहाँ पे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि स्टिल इसके लिए क्या इंडिकेशन है। अगर आप थोड़ा सा फोकस करोगे तो ये एक पर्टिकुलर इसके लिए रेजिस्टेंस था। ठीक है, इसके ऊपर नहीं निकल पा रहा है। ठीक है,
फिर इसने थोड़ा-सा नीचे आके क्लोज़ दिया है। अगर ये इसको क्रॉस करता है देन आप समझ सकते हो कि थोड़ा बहुत नैस्डैक में और रिकवरी बढ़ सकती है। और अगर इसको ये क्रॉस करके नीचे की तरफ जाता है 11,000 के नीचे, तो ये शार्प सेलिंग में दोबारा से आ सकता है। और किसके आस-पास आएगा वो चीज़ समझ लीजिए। अभी तो नहीं आ सकता 4-5 दिन, बट मोस्ट प्रोबेबली आपको जैसे फेड की पॉलिसी भी आएगी और यूएस इन्फ्लेशन डाटा भी आएगा, उसके आस-पास ये आ सकता है। क्योंकि अगर यूएस इन्फ्लेशन डाटा मान लीजिए लास्ट टाइम 7.7 ही आया था, तो अगर उसी के आस-पास फिर आता है तो एक नेगेटिविटी साइन होगा। या फिर यूएस फेड पॉलिसी में ज़ाहिर-सी बात है इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, तो वहाँ पे एक यहाँ पे एक करेक्शन आ सकता है। तो थोड़ा-सा आप अलर्ट रहना स्टार्ट कर लीजिएगा अराउंड 3 तारीख के बाद से। 3 तारीख से पहले शायद कुछ ना हो, बट 3 तारीख से बाद में आपको थोड़ा-सा अलर्ट रहना है, 2 तारीख 3 तारीख से, कि कहीं पे भी मार्केट में प्रॉफ़िट बुकिंग आ सकती है। ठीक है? ये पॉइंट सारे आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ गए होंगे। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए-नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।